नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं श्रद्धा सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल हेमशील ज्योतिष में। प्रिय दर्शकों, 2025 का सबसे बड़ा ग्रह यानी गुरुदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है, यानी सबसे पॉजिटिव, सबसे शुभ स्थिति। हमारे पिछले वीडियो में हमने मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक गुरु गोचर के प्रभाव की चर्चा करी थी। आज के वीडियो में हम तुला राशि से लेकर मीन राशि तक सभी इन राशियों पर गुरुदेव का कैसा प्रभाव रहेगा इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, जो गुरु का राशि परिवर्तन होता है यह बड़ा ही लाभकारी इस बार होने जा रहा है। 12 वर्षों के बाद गुरु पुनः अपनी उच्च राशि कर्क में आ रहे हैं। इस दौरान ज्ञान, धन, विवाह, करियर और भाग्य से जुड़े कामों में बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। जो लोग अब तक रुके हुए थे उनकी जिंदगी एक नई दिशा पकड़ेगी। लेकिन याद रखिए, गुरु सिर्फ मेहनती और सच्चे लोगों का साथ देते हैं। जो छल या गलत रास्ते पर हैं उन्हें इस गोचर का असर बिल्कुल उल्टा भी मिल सकता है। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 तक गुरु कर्क राशि में रहेंगे। ये गुरु का एक ट्रेलर है, इसका आपको जो पूरा रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा मई 2026 के उपरांत, क्योंकि मई 2026 के बाद गुरु वापस से अपनी उच्च राशि कर्क राशि में आएंगे, जो मई 2027 तक फिर यहीं रहेंगे, जहां से वे सभी 12 राशियों पर अलग अलग दृष्टि प्रभाव डालेंगे। देखिए, जो गुरु होते हैं ना, बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह होते हैं। गुरु ज्ञान, भाग्य, विवाह, संतान, धन, धर्म और आपका जो भी वैवाहिक कार्यक्रम है, मांगलिक कृत है, ये सबके कारक गुरु ही होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं आज तुला से मीन राशि तक किसको मिलने वाला है इस गोचर का संपूर्ण लाभ, किसे रखनी होगी सावधानियां, तो किसकी खुलने वाली है किस्मत। तो प्रिय दर्शकों, जो लोग भी हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा उनसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। तो चलिए राशि क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे आज सबसे पहले तुला राशि की। तुला राशि वालों, देवताओं के गुरु बृहस्पति आपके दशम भाव से गोचर भ्रमण करने वाले हैं। दशम भाव में रहकर गुरु अपनी तीनों दृष्टियों से आपके द्वितीय भाव को, चतुर्थ भाव को और छठे भाव पर इनकी दृष्टि रहने वाली है। देखिए, ये चीज़ जान लीजिए कि गुरु जहाँ पर भी देखते हैं वहाँ पर इनकी दृष्टि में अमृत माना जाता है। तो जिस भी स्थान को यह देखेंगे उस स्थान से आपको बेहद लाभ होगा, उस स्थान के फलों में वृद्धि देखने को मिलेगी। अब क्योंकि तुला राशि वालों, आपके लिए गुरुदेव दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब दशम भाव किसका है? हमारे पिता का, मान सम्मान, करियर का। तो इस टाइम पर आप देखेंगे करियर में बड़ा बदलाव हो सकता है। बेरोजगार थे लंबे टाइम से तो आपको नई नौकरी की प्राप्ति होगी। सुदूर स्थलों से जुड़कर कार्य करते हैं तो उसमें लाभ होगा। पदोन्नति, प्रमोशन के पूरे योग बन रहे हैं। मान सम्मान, यश, पद प्रतिष्ठा में पूरी तरह से वृद्धि का योग बन रहा है। अभी तक अगर आपके करियर में या जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें अड़ंगे आ रहे थे, इस टाइम पीरियड में स्वतः ही दूर होंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में ज़रूर आपके साथ करियर से जुड़ी कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आपको देखने को मिलने वाली है। साथ ही आपको पिता से लाभ हो सकता है। वह लाभ कैसे भी हो, आपको पिता से पूर्ण रूप से सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा था तो उसमें चीज़ें आपके पक्ष में आती हुई नज़र आ रही हैं। अब यहाँ से दशम भाव से बैठकर गुरु आपके द्वितीय भाव को देखेंगे अपनी पंचम दृष्टि से। द्वितीय भाव क्या होता है? धन, वाणी, कुटुंब का। इन तीनों ही क्षेत्रों में आपको आशातीत सफलता और लाभ की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। धन और वाणी में स्थिरता आएगी। आपकी वाणी में काफ़ी प्रभावशाली होगी, जिसके चलते लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। इनकी अगली दृष्टि यानी सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। इस टाइम पीरियड में घर में खुशियां आएंगी। घर परिवार में कोई विवाह योग्य है या आप स्वयं विवाह योग्य हैं तो इस टाइम पीरियड में सगाई संबंध होना, विवाह की चर्चाओं में सफलता मिलना, इसके योग बनेंगे। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। नया घर
भूमि भवन वाहन का सुख इस टाइम पीरियड में आपको प्राप्त होगा। बड़ा ही शुभ यह गोचर आपके लिए फल लेकर आएगा। माता पिता से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। घर परिवार में खुशियों की लहर दौड़ेगी। जो भी पूर्व से अगर कोई समस्या, कोई परेशानी घर परिवार में चल रही थी, तनाव का कारण बन रही थी, इस टाइम पीरियड में आपको उनसे निजात मिलेगा। इनकी अगली दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है, यानी रोग ऋण रिपु इस भाव में पड़ रही है। तो क्या होगा? शत्रुओं और प्रतियोगिता में विजय का संकेत मिल रहा है। जो भी गुप्त शत्रु आपको हानि पहुंचाने का सोच रहे थे, उनका स्वतः ही नाश होगा। शत्रुओं पर आपको विजय मिलेगी। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लगे हैं, अपनी तैयारी को तेज कर दीजिए। इस टाइम पीरियड में कोई एग्जाम होता है तो उसमें आपको मनचाही सफलता मिल सकती है। बस मेहनत अपनी जारी रखें। कोई भी पुरानी बीमारी यदि आपको परेशान कर रही थी, तो अब इस टाइम पीरियड में ऐसा हो सकता है कि आपको सही इलाज मिल जाएगा, या समय रहते कोई बीमारी का पता चल जाए जिसका ट्रीटमेंट टाइमली हो जाए। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपके लिए ओवरऑल टाइम पीरियड अच्छा है, इसका लाभ उठाएं। बात कर लेते हैं अगली राशि यानी वृश्चिक राशि वालों की। भाई वृश्चिक राशि वालों, काफ़ी टाइम से आप बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रहे होंगे। हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके हर कार्य में अवरोध आ रहा था। शादी विवाह के कार्यों में भी अड़चनें आ रही थी, या शादी फिक्स हो के टूट जा रही थी, रिश्ते टूट रहे थे। प्रेम संबंध था तो उसमें गलतफहमियों के कारण दूरियां आई, या आप जिससे प्रेम करते हैं उससे शादी की योजना बना तो रहे थे, लेकिन घर वालों की तरफ से आपको हाँ नहीं मिल रही थी। इस सभी चीज़ों से अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। गुरु आपके नवम भाव में गोचर करने वाले हैं। भाग्य उदय का यह समय आपके लिए रहने वाला है। धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा। अध्यात्म की ओर आपका विशेष झुकाव रहेगा। इस टाइम पीरियड में आप कई यात्राएं करेंगी और यात्राएं काफ़ी सुखद और लाभप्रद रह सकती हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। करियर के क्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होंगी। नई नौकरी का योग बन रहा है। बाहर जाना चाहते थे उच्च शिक्षा हेतु या अपने करियर हेतु, नहीं जा पा रहे थे, इस टाइम पीरियड में आपका काम हो जाएगा। आप उच्च शिक्षा हेतु बाहर एडमिशन ले सकते हैं। कोई एग्ज़ाम होता है वो आपके पक्ष में आता हुआ नजर आएगा। धर्म कर्म में जितना आप जुड़े रहेंगे उतना ही गुरु गोचर आपको लाभ देकर जाएगा। अब नवम भाव से गुरु अपनी तीनों ही दृष्टियों से, यानी पंचम सप्तम नवम दृष्टि से आपके पहले भाव को, तीसरे भाव को और पांचवें भाव को देखेंगे। जो इनकी लग्न पर दृष्टि है, इसके चलते आपके आत्मविश्वास में, साहस में वृद्धि होगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। पर्सनालिटी काफ़ी आपकी अच्छी हो जाएगी। वाणी में सुधार देखने को मिलेगा। इनकी अगली दृष्टि यानी सप्तम दृष्टि आपके तीसरे भाव पर रहेगी। तीसरे भाव पर दृष्टि के चलते आपके जो भी प्रयास अभी तक विफल हो रहे थे या संघर्ष के बाद भी सफलता नहीं मिल रही थी, इस टाइम पीरियड में आप मेहनत करिए, आपको आशातीत सफलता की प्राप्ति होगी। मित्र वर्ग से आपको लाभ हो सकता है। कम्युनिकेशन से यानी अपनी वाणी के दम पर आप कोई ना कोई अचीवमेंट इस टाइम पर प्राप्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया से आप अगर जुड़कर कार्य करते हैं तो इसमें भी आपको लाभ मिलेगा। किसी न किसी गुरु का आशीर्वाद इस टाइम पीरियड में आपको प्राप्त होने वाला है। पिता आपके लिए भाग्योदयकारी सिद्ध होंगे। पिता के आशीर्वाद से अटके कार्य आपके बन निकलेंगे। इनकी अगली दृष्टि यानी नवी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। संतान सुख और प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। आपके संतान से जुड़ी कोई ना कोई खुशखबरी की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। जो लोग संतान का प्रयास कर रहे थे और संतान कंसीव नहीं हो पा रही थी, तो इस टाइम पीरियड में आप प्रयास करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। साथ ही जो लोग प्रेम संबंध में थे, इसको विवाह में तब्दील करना चाह रहे थे, किसी भी कारणवश नहीं हो पा रहा था, इस टाइम पीरियड में आप प्रयास करें, आपके रिश्ते को मोहर मिलेगी, यानी आपका विवाह हो सकता है। इस टाइम पीरियड में काफ़ी अच्छे योग चल रहे हैं, तो यह गोचर आपके लिए बेहद ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो तैयार हो जाइए इसका लाभ उठाने के लिए। बात करें अगली राशि यानी धनु राशि वालों की, तो भाई धनु राशि वालों, गुरुदेव का गोचर अब आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। देखिए, ये गोचर आपके लिए बहुत अनुकूल रिजल्ट तो नहीं देगा, क्योंकि अष्टम भाव में कोई भी ग्रह हो वह शुभ फल उतना ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। लेकिन क्योंकि गुरु यहाँ पर अष्टम भाव में आपके उच्च के हो रहे हैं, तो आपको कुछ हद तक लाभ मिलेगा, लेकिन पूर्णतया लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। यह समय आपके लिए परिवर्तन का समय रहेगा।
अचानक से आपको धन प्राप्ति भी हो सकती है और अचानक से धन की हानि भी हो सकती है। इस टाइम पीरियड में रहस्यमय अनुभव और आध्यात्मिक झुकाव आपको हो सकता है। जितना ज़्यादा आप धर्म कर्म पूजा पाठ से इस टाइम पर जुड़े रहते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको गुरु के पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। अब क्योंकि गुरु अष्टम भाव में है, यह भाव हमारे बीमारी आरामी का भी होता है, तो इस टाइम में आपको पेट से संबंधित समस्याएं होना या कोई ना कोई ग्लैंड रिलेटेड समस्या होना, पाचन संबंधी समस्या, ये परेशान कर सकती है। तो अपने स्वास्थ्य का नियमित रूप से जांच करवाएं, ध्यान दें, खुद से खुद का इलाज बिल्कुल भी मत करें इस टाइम पीरियड में। वैसे क्योंकि अब क्या होगा कि गुरु उच्च के हैं, तो अगर बीमारी होती भी है तो उसका ट्रीटमेंट सही समय पर हो जाएगा। ये होगा गुरु का पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर। अब देखिए, अष्टम भाव से गुरु की 3 दृष्टियां आपके 12वें भाव, दूसरे भाव और चतुर्थ भाव पर रहने वाली है। 12वां भाव क्या है? हमारे खर्चों का भाव है, विदेश यात्रा का भाव है। क्या होगा आपके साथ इस टाइम पीरियड में? विदेश से जुड़कर यदि कार्य व्यापार करते हैं या सुदूर स्थल से जुड़कर कोई ना कोई कार्य व्यापार करते हैं, उसमें आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। मोक्ष से जुड़ी परिस्थितियां बनाएगा यह समय। इस टाइम पीरियड में आपका अपने आप ही आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा। खर्चे आपके होंगे, लेकिन अच्छी चीज़ों पर खर्चे आपके इस टाइम में होंगे, जैसे पूजा पाठ में, धर्म कर्म में, ऐसी वाली चीज़ों पे आपके खर्चे होते नजर आ रहे हैं। इनकी अगली दृष्टि यानी सप्तम दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ने वाली है। दूसरा भाव यानी धन, कुटुंब और वाणी का भाव। क्या होगा? इन तीनों ही चीज़ों में आपके इस टाइम पे धन में वृद्धि होगी, क्योंकि इनकी ना दृष्टियों में ही तो जादू होता है, दृष्टियों में ही अमृत होता है। तो दूसरे भाव से जुड़ी चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। धन को आप संग्रह कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे। धन, वाणी, कुटुंब, तीनों ही जगह आपको मधुरता देखने को मिलेगी। कुटुंबजनों से कोई भी गिले शिकवे थे इस टाइम पीरियड में आपके हो सकते हैं, सही सुलह हो जाएगी। एक चीज़ और, जो लोग अपने घर से दूर रहते हैं और घर आ नहीं पा रहे थे किसी भी कारणवश, इस टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको घर जाना पड़े और आपके लिए वह चीज़ काफ़ी ज़्यादा यादगार साबित हो। इनकी अगली दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी। चतुर्थ भाव यानी आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। घर संपत्ति के मामले में सुधार होता नजर आएगा। माता से आपको सुख सहयोग की प्राप्ति होगी, माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। हालांकि माता को स्वास्थ्य से संबंधित कोई ना कोई समस्या इस टाइम पीरियड पे परेशान कर सकती है। तो आपके लिए ओवरऑल देखा जाए तो मिक्स्ड रिजल्ट्स गुरु के देखने को मिलेंगे। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक चीज़ और बता दें, इस टाइम पीरियड में शादी विवाह के कार्यों में आपको अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। तो वापस से जब तक गुरु मिथुन राशि में नहीं आते हैं, तब तक आपके लिए उतने अच्छे योग नहीं बनेंगे। तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के मध्य में विवाह से संबंधित बातचीत ना करें तो आपके लिए उचित रहेगा। अब बात कर लेते हैं अगली राशि यानी मकर राशि की। तो भाई मकर राशि वालों, गुरु का गोचर आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। यह गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार शुभ फल देने वाला रहने वाला है। करियर के क्षेत्र में आपको बहुत ही अच्छा सफलता देखने को मिलेगी। छात्र वर्ग को काफ़ी अच्छे रिजल्ट इस टाइम पर प्राप्त होंगे। कोई एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। कंसंट्रेशन पावर आपकी बढ़ेगी, आपका पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, अच्छी जगह पर आपका एडमिशन हो सकता है। करियर से संबंधित जो भी आपके प्रश्न चिन्ह जहाँ पर भी लग रहे थे, अब उनमें दूर होंगे वो चीज़ें और आपके लिए काफ़ी शुभ फलों में वृद्धि देखने को मिलेगी। विवाह, साझेदारी और जनसंपर्क के लिए श्रेष्ठ समय यह रहेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनका इस टाइम पीरियड में विवाह हो सकता है, या आपके घर परिवार में कोई ना कोई शुभ आयोजन हो सकता है। कोई और घर में आपके विवाह योग्य हैं तो उनके विवाह की बातचीत आगे बढ़ेगी। कोई ना कोई शुभ आयोजन आपके घर में होता हुआ नजर आ रहा है। इस टाइम पीरियड में आपको जीवन साथी का भरपूर सुख सहयोग देखने को मिलेगा। जीवन साथी की भी करियर में उन्नति देखने को आपको मिलेगी। अब यहाँ से गुरु की 3 दृष्टियां आपके 11वें भाव, प्रथम यानी लग्न भाव और तृतीय भाव पर रहेगी। तीनों ही दृष्टियां भी आपके लिए बेहद शुभ भावों में पड़ रही हैं, जिसके कारण 11वें भाव में दृष्टि के कारण आपके आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। आमदनी के क्षेत्र में आ रही रुकावटें दूर होंगी। नौकरी में प्रमोशन के योग बन सकते हैं। कोई ना कोई मनवांछित आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। इनकी अगली दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ेगी तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, व्यक्तित्व का विकास होगा, पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव होगी। आप जो भी बात बोलेंगे लोग आपकी सराहना करेंगे। तो बहुत ही अच्छा ये टाइम आपके लिए रहेगा।
इनकी अगली दृष्टि आपके तृतीय भाव पर रहेगी, जिसके कारण आप जो भी प्रयास पहले करते थे उसमें आप असफल होते थे, इस टाइम पीरियड में मेहनत करेंगे तो आपको मनचाही सफलता की प्राप्ति होगी। तीनों ही दृष्टियां शुभ भाव में पड़ रही हैं। तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ने से भाई बंधुओं से आपके संबंध में मधुरता बढ़ेगी, गिले शिकवे दूर होंगे, मित्रों से लाभ होगा। मकर राशि वालों, यह गोचर आपके लिए 12 वर्षों के बाद ऐसा शुभ समय लेकर आया है जिसमें आपकी कई इच्छाओं की पूर्ति होती हुई नजर आएंगी। इसका भरपूर लाभ उठाएं। आपके करियर के लिए, धन के लिए, विवाह के लिए, परिवार के लिए, सभी के लिए यह गोचर बेहद शानदार रहेगा। यहाँ तक कि जो लोग प्रेम विवाह करने चाहते थे, इस टाइम में कोशिश कर लीजिए, सफलता निश्चित आपको मिलेगी। 100% विवाह का योग आपके लिए बन रहा है इस टाइम पीरियड में, यानी 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर आपका विवाह की बातचीत आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ओवरऑल बहुत अच्छा टाइम है, हर क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है। इसमें बात करें अगली राशि यानी कुंभ राशि वालों की, तो भाई कुंभ राशि वालों, गुरुदेव का गोचर आपके छठे भाव में होने वाला है। कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा रह सकती है, परंतु विजय आपकी ही होगी। जो भी शत्रु, क्योंकि छठा भाव क्या है, रोग ऋण रिपु, तो रोगों का नाश होगा। जो भी अगर आप लोन चुका नहीं पा रहे थे, इस टाइम पीरियड में ऐसे योग बनेंगे कि आप चुका ले जाएंगे लोन। जो भी आपको शत्रु परेशान कर रहे थे, इस टाइम पीरियड में सबका अपने आप ही स्वतः नाश हो जाएगा। कोई आपके लिए कुछ भी बुरा नहीं सोच पाएगा या आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। इस टाइम पीरियड में जब गुरु छठे भाव में रहेंगे तो हाँ, आपको पेट से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इस चीज़ का आप ध्यान दें। बाहर का खाने पीने से बचें, तला भुना खाने से बचें। सात्विक आहार लेंगे तो आप सही रहेंगे, ठीक रहेंगे। इसलिए स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो अपना सात्विक भोजन कर दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब छठे भाव से गुरु की 3 दृष्टियां आपके 10वें, 12वें और द्वितीय भाव पर रहेंगी। दशम भाव पर जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इसके कारण आपको नौकरी और कार्यों में सफलता का संकेत मिल रहा है। नई नौकरी की तलाश आपकी पूरी होगी। बेरोजगार थे तो नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। इस टाइम में करियर में तरक्की देखने को मिलेगी। मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। स्थान परिवर्तन के पूरे योग बन रहे हैं। पिता से आपको कोई ना कोई लाभ की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। इनकी अगली दृष्टि 12वें भाव पर रहेगी। 12वां भाव यानी आपके खर्चों का भाव, विदेश यात्रा का भाव। तो इस टाइम पीरियड में यात्राएं तो आपकी कई सारी होंगी। विदेश या दूर स्थान से आपको लाभ भी हो सकता है। जो लोग सुदूर स्थलों से जुड़कर या विदेश से जुड़कर कार्य करते हैं, उनको लाभ होगा। इनकी अगली दृष्टि आपके दूसरे भाव पर रहेगी। धन, वाणी, कुटुंब के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता के योग बनेंगे। धन और वाणी में स्थिरता आएगी। आपकी वाणी में इतना प्यारा, आप इतना मतलब सौम्यता बढ़ जाएगी कि जो आप पहले कड़वा बोलते थे, माफ़ करिएगा मेरी भाषा पे मर जाइएगा, लेकिन अगर आप पहले कड़वा बोल रहे थे, इस टाइम पीरियड में अपने आप ही आप इतना प्यारा बोलेंगे कि लोग खुद ही आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। गिले शिकवे दूर होंगे। परिवारजनों के साथ अच्छा टाइम आप व्यतीत करेंगे। तो ओवरऑल अच्छा टाइम है, इसका लाभ उठाएं। बात करें अगली राशि यानी मीन राशि की, तो भाई मीन राशि वालों, गुरुदेव का यह गोचर आपके 5वें भाव में होने जा रहा है, यानी प्रेम, संतान और शिक्षा के भाव से। प्रेम, संतान, शिक्षा और भाग्य के लिए उत्तम समय रहेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। विवाह का योग बन रहा है। प्रेम विवाह का भी पूरा चांस है। अगर अभी तक आप प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील नहीं कर पाए हैं तो ये टाइम पीरियड अच्छा आने वाला है। आप इसमें अपने घर परिवार वालों से, अपने प्रेमी जन को मिलवाएं, आपकी बात आगे बढ़ सकती है। संतान संबंधी कोई भी समस्या चल रही थी तो वह दूर होगी। शिक्षा में सफलता मिलेगी। भाग्य से आपके कई अटके कार्य बन जाएंगे। इनकी 3 दृष्टियां आपके 9वें, 11वें और प्रथम भाव पर रहेगी। आपका भाग्य बलवान होगा। भाग्य के सहारे कह सकते हैं, या आपके मतलब कुछ होता है ना जीवन में ऐसी घटनाएं जो हमने सोची ना हो कि हाँ हम हार चुके हैं, हमारा नहीं हो सकता, यहाँ से हमें पैसा नहीं मिल सकता, हमारा ये काम नहीं बन सकता, पर अचानक से वो काम रातों रात बन जाता है। तब हमें फील होता है कि नहीं, कोई ना कोई एक दैवीय शक्ति है जिसने हमारी मदद करी है। वही कुछ ऐसा आपके साथ इस टाइम पीरियड में होगा, यानी भाग्य के सहारे आपका कुछ अटका हुआ कार्य पूरा होता नजर आएगा। 11वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो कोई ना कोई इच्छा की पूर्ति आपकी जरूर होगी। आमदनी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आमदनी में वृद्धि होगी। इनकी अगली दृष्टि प्रथम भाव पर पड़ेगी। व्यक्तित्व को आभा प्रदान करेगी।
जो विद्यार्थी हैं या नए रिश्ते में हैं उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल है। ओवरऑल मीन राशि वालों, आपके धन के लिए, करियर के लिए, मान सम्मान के लिए, संतान के लिए, परिवार के लिए, विवाह के लिए, सभी के लिए यह गोचर बेहद शुभ है। इस टाइम में जरूर से जरूर आपके घर परिवार में कोई ना कोई धार्मिक मांगलिक कृत्य होता हुआ आपको नजर आएगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था 2025 का सबसे बड़ा ज्योतिषीय परिवर्तन यानी गुरु का कर्क राशि में प्रवेश। तुला से मीन राशि तक की भी चर्चा हमने कर ली है। सब याद रखें, गुरु सदैव धर्म, सत्य और विनम्रता का साथ देते हैं। जो कर्म में ईमानदार है उनके लिए यह समय कर्म का फल लेकर आएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।